तो दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज का आपका इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, उपसर्ग, तत्सम और शब्द रचना, प्रत्यय, इन सब से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो खंडहर में हर और लुटेरा में एरा शब्द में प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला में वाला और लघुत्तर में तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पाएंगे कि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस में एग्जाम्स में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ आपको क्वेश्चंस दिखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? खिलाड़ी में आड़ी और गमनी में ये प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर होगा। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चर्मकार में कार और प्रभाकर में कर, ऑप्शन सही है। छलिया और पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो छलिया में या, कहानी में आप देख पाएंगे कि ई, और पठनी में ई और कहानी में आनी प्रत्यय आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बाकी शब्द में संस्कृत के उपसर्ग लगे हुए हैं, और या फिर और भी किसी भाषा के। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत उपसर्ग युक्त प्रत्यय नहीं है। ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें संस्कृत का प्रत्यय नहीं लगा है? कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसमें होगा। लाचार ऐसा शब्द है जिसमें संस्कृत का प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए और आपको केवल कंटेंट मिले, फालतू की टाइम आपका वेस्ट ना हो कोई भी। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द इसमें आपका सही आंसर उपमा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर बेधड़क। अगला क्वेश्चन है आपका, अति उपसर्ग का अर्थ है। अति का अर्थ क्या होता है? तो अति का अर्थ मतलब होता है आगे, सॉरी अधिक, यानी कि बाहुल्य। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द को पहचानिए। जैसे नी कौन से में आपका लगा है? तो निबंध में। परी में परिजन लगा है। उन से 29 बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास और अभिमुख और अभियान, इनमें कौन सा जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है? तो आप सभी में देखेंगे, अभ्यास में भी अभी लगा है, अभिमुख में अभी लगा है, अभियान में भी अभी लगा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट होता है कितनी बार। अभी जो उपसर्ग है, ये अभी उपसर्ग अक्सर रिपीट हो जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका अधि उपसर्ग सही आंसर होगा। अध आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, उपसर्ग का भी एक कोई अर्थ निकलना चाहिए। प्रत्युपकार और प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति। अगला क्वेश्चन है, समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सम सही आंसर हो जाएगा। अभ्युक्ति में उपसर्ग है, अभ्युक्ति में अति आपका उपसर्ग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सदाचार में उपसर्ग है, सदाचार में आपका ऑप्शन नंबर ए सत जो है उपसर्ग देखने को मिलेगा। धातु प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु प्रत्यय में धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनते हैं वो कृदना शब्द कहलाते हैं। यूपी टेट का क्वेश्चन था। सजावट का प्रत्यय क्या होगा? सजावट में आपका आवट तय होगा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द में आपका ऑप्शन नंबर ए सही उपसर्ग होगा, दुस।
अगला क्वेश्चन है आपका, अभिशाप शब्द में उपसर्ग को चुनिए। अभिशाप में आपका सही उत्तर है अभि। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेख धन अक से लेखक हो जाता है। यूपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई का प्रयोग होता है। यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कोई भी वर्णों के समूह, मतलब कई वर्ण मिलकर के, कई अक्षर मिलकर के जब बनते हैं तो शब्द बनता है, लेकिन उनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अजायब घर से क्या अर्थ है? अजायब घर आपका एक संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? घुड़सवार जो है आपका यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द को चुनिए। योगरूढ़ शब्द आपका चक्रपाणी, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जब शब्द बनते हैं तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? तो वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा शब्द। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? अल्पीन और गमला जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का आपका शब्द है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, पर डे की वीडियो में हम लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं रहता है। तो अगर आप डेली भी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और हम ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये आपका पिछले एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक शब्द में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। यूपी टीजीटी। योगरूढ़ शब्द कौन से हैं? तो योगरूढ़ शब्द आपका दशासन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस क्या फारसी शब्द है? तो ये सही है, अफसोस एक फारसी शब्द है। कैंची तुर्की शब्द है, तो बिल्कुल सही, कैंची एक तुर्की शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है, ये भी क्वेश्चन में भी आया था, आपने देखा होगा। और कारतूस जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है, ये आपका गलत आंसर है, अंग्रेजी शब्द नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिनका पता ही नहीं चले कि ये शब्द कहाँ से आए हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन के नजदीक ही हम। रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। रेल और गाड़ी अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और